बात की उम्मीद था जो ममता की तौफीक था, आने वाले कल की जानिब ख्वाबों की ताबीर था। मुतलातिम जिंदगी सरसब्ज थी, आरास्ते खुशगवारी जज्ब थी। फिर हुई यूं आफते नागहानी, अफसुर्दा दिल के आ गया आंखों में पानी। क्या कहें किससे कहें, क्या कल गया एक पौधा फिर जरायम की तपिश में जल गया। शान शौकत और ऐशो आराम की जिंदगी का तिलिस्म कम ज़र्फों को बहुत जल्द गुमराह कर देता है। किसी भी हाल में दौलत पैदा करने की हवस बनती है गुनाह का सबब। अफसोसनाक हकीकत ये है कि नई नस्ल भी इसमें शामिल है। मुरादाबाद के गांधीनगर इलाके में रतन क्रॉकरीज के काउंटर पर एक लड़का बैठा दुकानदारी के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहा था। कपिल खन्ना नाम का ये होनहार लड़का रतन क्रॉकरीज के मालिक दयाल खन्ना के 3 बेटों में सबसे छोटा बेटा था। गांधीनगर कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाला कपिल अपनी पढ़ाई के साथ साथ जरूरत के वक्त कारोबार में भी हाथ बटाया करता था। कपिल का बड़ा भाई सुप्रीत भी दुकान के अंदर किसी काम में मशगूल था। ठीक इसी वक्त 3 बदमाश खतरनाक तरीके से बढ़े चले आ रहे थे। उनके कदम रतन क्रॉकरीज की तरफ रवाना थे। माहौल में हादसे की धमक सुनाई देने लगी थी। दुकान की तरफ बढ़ते बदमाशों से बेखबर कपिल किताब में उलझा हुआ था। तीनों बदमाश उसकी दुकान पर जा पहुंचे। एक ने दुकान के गल्ले की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि कपिल सतर्क हो जाता है। उसने बदमाश का हाथ पकड़ लिया। धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। लेकिन लूटपाट पर आमादा दूसरा बदमाश असलहा निकालकर फायर कर देता है। गोली कपिल के सिर में जा लगी। देखते ही देखते एक सनसनीखेज वारदात हो चुकी थी। कपिल की चीख सुनकर सुप्रीत बदमाशों की तरफ लपका, लेकिन तब तक वो दूर जा चुके थे। सुप्रीत ने लहूलुहान कपिल को संभालना ही मुनासिब समझा। अचानक हुई इस वारदात से वो हक्का बक्का था। उधर कपिल पर फायर करके भाग रहे बदमाश रास्ते में एक ठेले वाले से टकरा जाते हैं। यही बदमाशों का चश्मदीद गवाह था। सुप्रीत स्तब्ध था। गोली की आवाज से दुकान के आसपास भीड़ जमा हो चुकी थी। आनन फानन कपिल को करीब के सिंह हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। कपिल के साथ हुए हादसे की खबर उसके पिता दयाल खन्ना तक जा पहुंची। लाजपत नगर स्थित अपनी दुकान छोड़ आनन फानन दयाल खन्ना तुरंत कपिल को देखने आ पहुंचे। दयाल खन्ना के तकरीबन साथ ही साथ पुलिस भी मामले की तहकीकात के लिए मौके वारदात की तरफ रवाना हो जाती है।
क्या हुआ था सब कुछ? दुकान में नहीं थे। अच्छा, ये मेरा बड़ा लड़का था, इसके सामने गोली मारे। कौन लोग थे जिन्होंने गोली मारी? तुम्हारा नाम क्या है? तुमने देखा किसी को? देख नहीं पाए। कहाँ थे तुम उस समय? मेरा बेटा मोटरसाइकिल मांग रहा था, मोटरसाइकिल नहीं दिलाया उसको। किसलिए मोटरसाइकिल मांग रहा था? इंटर में पास हुआ था ना, तो मोटरसाइकिल दिलाया। ठीक है, मैं देखता हूँ कौन लोग थे, और आप या तो थाने पे आ जाना या मैं किसी सिपाही को भेज दूंगा। ठीक है? इधर सिंह हॉस्पिटल में खून ज्यादा बह जाने की वजह से कपिल को सिविल हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया जाता है। सुप्रीत और दयाल को इस अप्रत्याशित हादसे ने झकझोर कर रख दिया था। कपिल की बिगड़ती हालत की वजह से सिविल हॉस्पिटल से रेफर कराकर उसे विवेकानंद हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जिस वक्त मरीज को इलाज की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस वक्त मरीज के हलकान घरवाले उसको लेकर अस्पताल दर अस्पताल भटक रहे थे। अब पुलिस बदमाशों की तलाश में सरगर्मी से जुट जाती है। पूछताछ करते हुए पुलिस उस ठेले वाले तक जा पहुंची जिससे बदमाश टकराए थे। तुम बता सकते हो कैसे थे? एक हल्के से दाढ़ी था, कैप लगाया था, एक डॉलर का था, लहंगा था, एक तीसरा मोच नहीं थी और टी-शर्ट। ठीक। और कभी देखा है उसके बाद से? हाँ, एक दो दिन आते जाते हम लोग तो बेचा करते इसलिए देखा है। ठीक है, आगे दिखाई दे तो हमें बताना। ठीक, जाओ। दयाल साहब, आप बता पाएंगे कि आपके लड़के का उठने बैठना किन लोगों के साथ था? आपकी कोई पुरानी दुश्मनी रही हो? कपिल की जिंदगी की जद्दोजहद के दरमियान उसके घर वालों को पुलिसिया कार्रवाई के लिए भी वक्त देना ही पड़ा। अच्छा, आप ये बताएंगे कि आपका लड़का किन लोगों के साथ उठता बैठता था? वो कैसे लोग थे? क्या करते थे वो लोग? मुझे कुछ लोगों के हुलिया मिले हैं और मैं बहुत जल्दी पता लगा लूंगा कि वो लोग कौन हैं, लेकिन आप मदद करेंगे तब। आखिर आप कुछ बोलेंगे तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। आप एक बाप, कुछ बाप से सवाल कर रहे हो? इसका बेटा आज अस्पताल में पड़ा हुआ है। अरे, आपके सरकारी महकमे से मैं 30 दिन अस्पतालों में दौड़ रहा हूँ, वो भी तो प्राइवेट सरकारी महकमा है। मेरे बेटे के बारे में पूछते हो, मेरा बेटा तो फिर भी कुछ तो बताएंगे आप। कुछ याद नहीं। आप इतना मदद करो मेरी, मुझको अकेला छोड़ दो। मैं आपकी परेशानी समझता हूँ, लेकिन ये मेरी ड्यूटी है, क्या करूँ? ठीक है।
सुप्रीत खन्ना की लिखित तहरीर की बिना पर पुलिस मुकदमा संख्या 1801/4 के तहत 3-4 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ दफा 307 कायम कर लेती है। इधर विवेकानंद हॉस्पिटल में कपिल का ऑपरेशन करने के बाद उसका इलाज शुरू कर दिया जाता है, लेकिन हमारी बस से बाहर है। क्या? कपिल की बिगड़ती हालत के मद्देनजर विवेकानंद हॉस्पिटल ने भी पल्ला झाड़ लिया। अब कपिल को दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल ले जाया जाना था। ऐसे अफसुर्दा हालात किसी को भी बरहम करने का मादा रखते हैं। दयाल खन्ना के लिए ये बेहद मुश्किल वक्त था। अपने लखते जिगर की जिंदगी के लिए वो जूझ रहे थे। इधर पुलिस को मुलजिमों की तलाश में कामयाबी मिलने लगती है। अभियुक्तों के बालों का स्टाइल, इन सब के बूते पर पुलिस बदमाशों के बेहद करीब पहुंच चुकी थी। तुम पक्की तरह से बता सकते हो तो वही इसी दौरान पुलिस को बदमाशों का सुराग मिल जाता है। आनन फानन में पुलिस 3 में से 2 अभियुक्तों अनवर और साबिर को गिरफ्तार कर लेती है। साबिर और अनवर दोनों ही कपिल की तरह नई उम्र के लड़के थे, जिनमें अनवर उर्फ गुड्डू पीतल वेल्डिंग और साबिर टेलरिंग का काम करता था। तुम लोग ये काम कब से कर रहे हो? हम लोग ये काम करते हैं। अनवर और साबिर ने पुलिस को बताया कि उनके दोस्त शब्बू को कुछ रुपयों की जरूरत थी और रतन क्रॉकरीज उसकी नजर में थी। क्या नाम है मामू का? मुस्तकीम नाम है उनका। कहाँ रहते हैं? यही रहते हैं इसी मोहल्ले में। उन्होंने हमसे कहा था हम लोग ये काम नहीं करते, उनके बहकावे में ये काम करा हमने। वो हमेशा मतलब यही बताते रहते हैं कि हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है। इधर कैसे? साबिर भाई, और बस तुम लोग से मिलने आ गए? हम लोगों से मिलने आ गया या कोई काम है? बिना काम के नजर कहाँ आता है तू? तुम लोग है नहीं है, तुम लोग तो जानते हो। कुछ काम लाया हूँ, करोगे? काम लाया? क्या काम लाया? पैसे का। अरे पैसे ही का काम तो करते भी हैं। शब्बू ने साबिर और अनवर को बताया कि रतन क्रॉकरीज पर शाम के वक्त मोटा कैश रहता है और महज धमकाने से ही काम बन जाएगा। उसके पास बहुत पैसा है, उसकी रोज की सेल हजारों में। रोज के हजारों में? मेरे ख्याल से वहाँ पर और कोई दूसरी दुकान भी नहीं है, काफी पैसा काट लेता होगा। उसका छोटा वाला लड़का कपिल बैठकर हिसाब करता है। उस समय दुकान पर वो अकेला रहता है। अकेला रहता है? हाँ, हम 3, वो अकेला। बोलो क्या बोलते हो? मैं तो तैयार हूँ। अनवर और साबिर शब्बू द्वारा आसान कमाई की साजिश का शिकार हो जाते हैं। 28 सितंबर को तीनों ने रतन क्रॉकरीज पर लूटपाट का इरादा बना लिया। शब्बू ने हम लोगों को पैसे की लालच देकर जितना पैसा मिला था। मुलजमान के बाबत मालूमात करने पर इनका आपराधिक इतिहास उभर कर सामने आने लगता है। पुलिस को ये भी पता चलता है
कि एक स्थानीय बदमाश मामा मुस्तकीम नई उम्र के लड़कों को बरगला कर अपराध के रास्ते पर ले जाता है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार अभियुक्तों अनवर और साबिर को जेल भेजने के बाद शब्बू की तलाश में जुट जाती है। आखिर शब्बू भी पुलिस की गिरफ्त में आ ही जाता है। तकरीबन 7 दिन गुजर चुके थे। दयाल खन्ना और सुप्रीत रात दिन जागकर कपिल की तीमारदारी में लगे हुए थे। दयाल और सुप्रीत की हर चंद कोशिश थी कि किसी तरह कपिल खतरे से बाहर आ जाए। इसी उम्मीद में वो हर वक्त डॉक्टरों का चेहरा पढ़ने की कोशिश करते रहते थे। पूरी कोशिश कर रहे हैं इनको बचाने की, बस बाकी भगवान पे भरोसा रखिए। हमने बाहर से इक्विपमेंट्स मंगाए हैं, डॉक्टर्स मंगाए हैं, मगर उसमें थोड़ा समय लगेगा। आपके पास लेके क्यों आए? ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। आप इनको यहाँ इतना लेट लेके क्यों आए हैं? डॉक्टर साहब पहले सिविल अस्पताल ले गए तो उन्होंने कहा कि हमारे बस का नहीं है, तो विवेकानंद ले गए। विवेकानंद के बाद आप खाना कर रहा लेट हो गया ट्रीटमेंट। आप परेशान न होइए, मतलब भगवान पे भरोसा रखिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी। कितना पैसा लग गया की कोई चिंता नहीं है, हम दिख जाएगी बच्चे को बचा। कपिल लम्हा दर लम्हा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। अपने लाडले की ये हालत देख दयाल खन्ना की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। चंद लड़कों की जल्द दौलत कमाने की हवस के चलते कपिल की जान पर बनी हुई थी। इसी जद्दोजहद में एक दिन और गुजर जाता है। कपिल की हालत ज्यों की त्यों बनी थी। कपिल के गोली लगने का वो 10वां दिन था। हालांकि नाउम्मीदी के साए चारों तरफ मंडराने लगे थे, लेकिन एक बाप का दिल टूटकर भी बिखरने को तैयार न था। मोटरसाइकिल ना, मोटरसाइकिल। इस सोगवार वक्त में दयाल और सुप्रीत एक दूसरे का सहारा थे। वे ही एक दूसरे को भरोसा दिलाते रहते कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। ये 10वां दिन कपिल पर भारी था। उसकी सांसें उखड़ने लगी। मौत पर किसी का वश नहीं। आखिर कपिल अपने माँ बाप, भाई सबको बिलखता छोड़ हमेशा के लिए उनसे दूर चला गया। गांधीनगर में कपिल खन्ना एक लड़का था। वो अपने मकान में ही दुकान जनरल मर्चेंट की करता था। 3 लड़के उसकी दुकान में घुसे लूट के इरादे से।
वो लूट के इरादे से जब घुसे तो लूटपाट करने के लिए उन्होंने हाथ पैर फेंके, तो वो भी उनसे चिपट गया। जब चिपट गया तो उनमें से एक ने 3 में से उसके गोली मार दी, जो कि उसके सर में लगी। तो वहीं बेहोश होकर पड़ गया। तो उसका भाई अंदर था, वो दौड़ता हुआ आया, दौड़ते हुए उसको ले जाके गाड़ी में डाल करके तो विवेकानंद नर्सिंग होम में एडमिट कराया। विवेकानंद हॉस्पिटल में 3-4 दिन रहने के बाद उसको नर्सिंग होम से गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया। रेफर करने के बाद 9/10/2004 को उसकी मृत्यु गंगाराम हॉस्पिटल में हो गई। यही वो स्कूल है जहां कल तक कपिल पढ़ता था। ये वो मैदान है जिसमें कपिल खेलता था। ये सड़क, ये मकान, ये दुकान, ये दोस्त यार, सब कुछ वैसा है। लेकिन अगर कोई नहीं है तो सिर्फ कपिल। उसकी जगह अब हमेशा खाली रहेगी। यादें, सिर्फ यादें ही अब दयाल खन्ना का सरमाया है। हमारा पता है दास्ताने जुर्म, ETV उत्तर प्रदेश, पोस्ट बॉक्स नंबर 156, GPO लखनऊ 226001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं dastaneJurm@rediffmail.com पर।